रीता ने कूड़ेदान के ढक्कन को जोर से धकेला। सड़ी हुई दुर्गंध के बीच उसने आधा खाया हुआ सेब खोज निकाला। जैसे ही उसने उसे अपनी ओर खींचा, पीछे से एक भारी धक्का लगा। वह फुटपाथ पर औंधे मुंह गिरी। भीड़ उसके चारों ओर जमा हो गई। एक आदमी चिल्लाया, चोर! रीता ने तुरंत सेब को अपने दोनों हाथों के बीच दबा लिया और उसे अपनी छाती से सटाकर घुटनों के बल सिमट गई। पत्थर उसके पास आकर गिरे। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपना सिर घुटनों के बीच छुपा लिया। 3 साल पहले मां के जाने के बाद यह फुटपाथ ही उसका एकमात्र ठिकाना था। यहाँ की हर ईंट उसे पहचानती थी और यहाँ का हर इंसान उसे दुश्मन मानता था। भीड़ का शोर बढ़ता गया। गालियों की बौछार तेज हो गई, लेकिन रीता ने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। वह वहीं जमी रही, उस आधे सेब को अपनी जान की तरह बचाए हुए। उसके आसपास की दुनिया उसे कुचलने पर आमादा थी, लेकिन वह अपनी जगह से नहीं हिली। उसने बस अपने कांपते हुए हाथों को और मजबूती से उस सेब पर जमाए रखा। तभी सड़क पर एक सुनहरी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी का कांच धीरे धीरे नीचे खिसका। अंदर बैठी एक महिला ने हाथ बाहर निकाला और रीता की ओर इशारा किया। क्या तुम्हें भूख लगी है? महिला की आवाज भीड़ के शोर को चीर गई। रीता ने कांपते हुए सिर हिलाया। महिला ने ड्राइवर को गाड़ी रोकने का आदेश दिया और दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई। उसने भीड़ की परवाह किए बिना रीता का हाथ पकड़ा। लोग पत्थर लेकर आगे बढ़े, चिल्लाने लगे कि यह लड़की झूठ बोल रही है। तभी एक सिपाही ने अपनी लाठी घुमाते हुए रास्ता रोका। इसे छोड़ दो, यह ठग है, सिपाही दहाड़ा। महिला ने अपनी जेब से एक छोटा सा कार्ड निकाला और सिपाही के सामने कर दिया। कार्ड देखते ही सिपाही का चेहरा बदल गया। वह पीछे हट गया। महिला ने रीता को गाड़ी में बिठाया और घर ले आई। घर के अंदर उसने रीता को गर्म पानी से नहलाया। रीता ने पहली बार साबुन की चिकनाई और गर्म पानी की गर्माहट महसूस की। उसने आईने में खुद को देखा। उसके चेहरे पर जमी धूल हट चुकी थी। उसे पहली बार लगा कि कोई उसे बचा रहा है। वह उस सुरक्षित कमरे के कोने में बैठ गई। रात का सन्नाटा कमरे की खिड़कियों से टकरा रहा था। रीता खाने की मेज पर बैठी थी। चम्मच और थाली के टकराने की हल्की आवाज कमरे में गूंज रही थी। महिला ने रीता की ओर देखकर एक धीमी मुस्कान दी। तभी बाहर से भारी जूतों की आवाज सुनाई दी। वह आवाज अचानक रुक गई। अगले ही पल लकड़ी का दरवाजा एक जोरदार धक्के से टूटकर अंदर गिर पड़ा। धूल का गुबार उठा। वही भीड़ जो दिन में सड़क पर जमा थी, अब कमरे के भीतर घुस आई थी। लोग मेज के चारों ओर फैल गए। भीड़ के आगे एक आदमी खड़ा था। उसने अपनी उंगली महिला की ओर तान दी। वह आदमी चिल्लाया, हमें पैसा दो वरना इस घर को आग लगा देंगे। उसके हाथ में एक जलती हुई मशाल थी, जिसकी लपटें दीवारों पर नाच रही थीं। धुआं कमरे में भरने लगा। महिला ने तुरंत अपनी कुर्सी छोड़ी और रीता को अपने पीछे खींच लिया। वह आदमी मेज पर झुक गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। उसने फिर से वही धमकी दोहराई। कमरे का तापमान बढ़ने लगा। महिला ने मेज के पास खड़ी होकर अपनी अलमारी की ओर कदम बढ़ाया। उसने एक पुराना, पीला पड़ चुका कागज निकाला। यह जमीन का दस्तावेज है। उसने भीड़ की ओर कागज लहराते हुए कहा, कल तक ये पूरी बस्ती इस कागज के नाम होगी। भीड़ के लोग एक पल के लिए ठिठक गए। नेता ने आगे बढ़कर महिला के हाथ से कागज छीनने की कोशिश की। कागज के फटने की आवाज सुनाई दी। तभी रीता ने तेजी से झपट्टा मारा। उसने नेता के हाथ से कागज खींच लिया और पीछे की ओर उछली। रीता ने अपनी जेब से एक माचिस निकाली। उसने एक तीली रगड़ी और उसे कागज के कोने के पास ले गई। अगर यह जला तो सब कुछ जल जाएगा। रीता की आवाज स्थिर थी। लपटें कागज के किनारे को छूने ही वाली थीं। भीड़ के लोग डर से पीछे हटने लगे। नेता का हाथ हवा में ही रुक गया। रीता ने माचिस को और करीब किया। नेता ने एक बार कागज की ओर देखा, फिर रीता के दृढ़ चेहरे को। वह लड़खड़ाते हुए बाहर की ओर मुड़ा।
रीता ने माचिस बुझा दी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण ने कमरे की टूटी खिड़की को छुआ। बाहर सड़क पर भारी ट्रकों के इंजन की गूंज सुनाई दी।